Hello everyone, I am Neha Sharma and today we will learn about chapter number 1 of civics, our equality. So what is equality? सबसे पहले हम बात करते हैं equality means to behave equally with everyone, irrespective of their caste, culture, क्रीड, एजुकेशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड. किसी की भी कास्ट, क्रीड, उसका कलर और उसके पास कितना पैसा है या वो कहाँ बिलोंग करता है, इन सबको सोचे बिना सबसे बराबरी का बिहेव करना, सबको बराबरी के राइट्स देना, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैड एडमिशन इन द स्कूल, तो सबसे पहले उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि the school management will not ask you if you are not belonging from this caste or you are not belonging from this country or something like that, etc etc. You can't have admission in our school. ऐसा कुछ भी नहीं है. You have equal right to get education. That is the base of democracy, to have equality. So there are various types of equality. India is a democratic country. We all know democratic country means what? The government which is ruled by the people, which is taken from the people. मतलब कि लोगों में से ही एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है और लोग ही उसके लिए वोट करते हैं. टू द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल. इक्वालिटी इज द बेसिक फीचर फॉर डेमोक्रेसी. अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा. And it also influences all the functioning of democracy. So first is equal right to vote. We are allowed to vote irrespective what is our caste, what is our culture, we are educated or not, we belong to any financial status. हम कहीं से भी belong करते हो, हमको अगर हम 18+ हैं, we have crossed our 18 years age, तो हम वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, which is called the universal adult franchise. It means we are allowed to vote. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and communities he or she belong, has one vote. यानी कि वो कहीं से भी बिलोंग करते हो और वो अगर 18 इयर्स के हैं या जो भी किसी भी कंट्री में अगर वोटिंग की एज अगर उन लोगों ने डिस्क्राइब कर रखी है तो उनको वोटिंग करना अलाउड होता है. आपने देखा होगा आपके फादर मदर या कोई भी बड़े सिस्टर या ब्रदर अगर हों तो वोट देने जाते हैं. देखिए ये पिक्चर, यू कैन सी हियर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. सफरेज का मतलब यहाँ पर होता है द पावर ऑफ वोट. जो आपको वोट करने की जो आपकी शक्ति है, जो पावर है, उसको सफरेज कहते हैं. एडल्ट मीन्स जब 18+ हो जाते हैं. वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी who live in India and who have right to vote but whose daily living and working conditions significantly different from each other. हम सब लोगों की कंडीशंस अलग है, काम करने का तरीका अलग है, हम लोगों की जॉब अलग है, बिजनेस अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग वोट करने के लिए जाते हैं. तब हम सब लोग एक होते हैं बिकॉज वी हैव द सेम इक्वल राइट. ओके. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया experience inequality in different other ways. The following 2 stories given below will help us to understand this more clearly. The caste system is one of the more common forms of inequality found in India. Caste system के बारे में, caste system is one of the evil of India. हम सब ने इसके बारे में सुना होगा क्योंकि एंशंट इंडिया से ये चीज़ हम सुनते आ रहे हैं और हमारे जो बुजुर्ग दादी नानी होंगी उनके मुंह से भी आपने सुना होगा, वो पूछते रहते हैं कई बार ये किस कास्ट का है, ये किस समाज का है. तो वो लोग पुराने लोग हैं, उनकी सोच वहीं पे कहीं अटकी हुई है और जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा बाद में. इन रूरल इंडिया, कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग probably learned or experienced very young. However, in urban India, some think that people no longer believe in caste. आज भी
रूरल एरियाज में, जो विलेज के जो एरियाज है वहां पर अभी भी कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है. सो वी विल learn first story. Look at the matrimonial post in a leading English newspaper and notice how important the issue of caste continues in the mind of highly educated urban Indians. हमको एक मैट्रिमोनियल एड पढ़ना है. मैट्रिमोनियल एड मतलब आप न्यूज़पेपर्स में देखना, संडे के न्यूज़पेपर्स में एड्स आते हैं तो उसमें वहां पे ब्लॉग्स बने हुए होते हैं पेज पे जहां पे वर वधु की तलाश ऐसे कुछ लिखा होता है हिंदी में. अगर किसी के घर में हिंदी न्यूज़पेपर आ रहा तो मैं एक रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है. तो देखिए उसकी स्टोरी. द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल एज वेल. We all know Dalit is a term is so called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by the use of word lower caste are pointing to how they were and continued to be seriously discriminated against. What happened is Dalit means the people who belong to the lower caste. अभी कास्ट सिस्टम किसने बनाई? ये ह्यूमंस ने बनाई है. इवन वेद पुराण्स और कहीं पर भी कास्ट सिस्टम का कोई भी रेफरेंस नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाए. भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कास्ट है वो इंसान अपने कर्म से बनाता है. ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण्स को सबसे हायर रखा जाता है. तो ब्राह्मण्स कौन होते थे? जो वेद की शिक्षा लेते थे, पुराण पढ़ते थे, है ना. तो कोई भी जो भी वेद की शिक्षा ले सकता है, वेद पढ़ सकता है, अच्छे काम कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, वो सब ब्राह्मण ही तो है. और क्या आज के टाइम में हम सब लोग पूजा नहीं करते? वी ऑल डू वर्शिप टू गॉड. सो बाय कर्मा वी ऑल आर ब्राह्मण्स. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा. Om Prakash Valmiki is a prominent Dalit writer. In his autobiography Juthan, he writes, I had to sit away from the others in the class and two on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I have to sit away behind everybody right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When Om Prakash was in class 4th, the headmaster asked him to sweep the school and playground. He writes, playground was very larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust. Dust has gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in his room and watching me. I was not allowed to drink of water. I swept off the whole day from the windows, doors and schoolrooms. The eyes of teachers and boys saw this spectacle. Now what happened here? Om Prakash was a Dalit boy who used to study in 4th class, and he wrote in his autobiography. Autobiography means his story. जो आप अपनी खुद की जो लाइफ की स्टोरी लिखते हैं उसको ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मीन्स लाइफ स्टोरी. तो उन्होंने ये बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके जो स्कूल के मास्टर होते थे, द टीचर ऑफ द स्कूल हु इज सपोज टू ट्रीट हिज स्टूडेंट्स इक्वली, लेकिन उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेट किया. तो ये आपको यहाँ पता चलता है कि आज से 50-60 साल पहले जो हमारे देश में क्या सोच थे लोगों की. वो दलित थे तो उनको खाने के लिए भी दूर बिठाया जाता था. ही वॉज नॉट अलाउड टू ईट विद द अदर students of the class, and he was kept there in the school to clean the classes. ये first of all as my thinking, जैसा मैं सोचती हूँ, जापान में स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना खुद का क्लास क्लीन करते हैं. आप लोगों ने कार्टून देखा होगा शिनचैन, नोबिता, तो उसमें आपको पता चलेगा, डोरेमोन जो आता था उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें वो लोग अपनी क्लास खुद क्लीन करते हैं. उसमें कोई बुराई नहीं है. आई डोंट फील कि ये कोई बुरी चीज है. आपकी घर जैसे आपका है वैसे क्लासरूम भी आपकी है, तो आप उसको साफ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे गलत क्या किया उस मास्टर जी ने? गलत ये किया कि ही ओनली केप्ट ओम प्रकाश जी टू क्लीन द क्लास. अगर वो सबको कहते कि आप भी अपनी क्लास, आप ही की क्लास है, आप क्लीन कीजिए, तो इक्वालिटी होती. अब यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे हुई? बिकॉज ओनली ओम प्रकाश जी वॉज हेल्ड टू क्लीन द क्लास एंड स्कूल. वाई नॉट अदर स्टूडेंट्स? बिकॉज दे बिलोंग टू द हायर कास्ट. दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन. जो व्यवहार किसी और के साथ किया जाता है बाकियों के साथ नहीं होता, तो दिस इज इनइक्वालिटी.
जिसे आप पार्शियलिटी भी कहते हैं अपनी भाषा में. Okay. He came across the teacher and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said in a strong voice for all them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school and not just him, but there will be more coming after him." तो ओम प्रकाश जी ने क्या किया, उन्होंने अपने फादर को ये बात बताई. तो उनके फादर ने वहां पर जाकर मास्टर जी को बोला कि सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं आएगा पढ़ने, और भी दूसरे आएंगे. आप किस किस को रोकोगे, किस किस को रोक करके आप सफाई करवाओगे? लेट मी सी दैट. इन योर ओपिनियन, वाई ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स? तो लेट मी आंसर इट. इट इज ड्यू टू द प्री नॉमिनेशंस. जो भी हमने पहले से जो दिमाग में बिठाई हुई है कास्टिज्म के बारे में चीजें, उनकी वजह से ये था. सेकेंड, इमेजिन योर सेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट 4 lines about how you feel, how you would have felt if you were in the same situation as him. This is your homework. आप लोगों को ये खुद लिखना है, या फिर एक काम कीजिएगा, आप मेरे YouTube पेज पे आप नीचे अपने कमेंट्स में आंसर लिखेगा. आई वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरी वन कमेंट्स. ओके, जितने व्यूज होंगे उतने ही कमेंट्स होने चाहिए. दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हैव अ ग्रेट डे.